हिंदी साहित्य द्वितीय वर्ष स्नातक द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों, प्रथम प्रश्न पत्र की पुस्तक से हम घनानंद कवि का अध्ययन कर रहे हैं। तो घनानंद कवि के पदों का अध्ययन करने से पूर्व हम इनके जीवन परिचय के बारे में बेहतरीन ढंग से जान लें। इसके बाद मैं इनके पदों का सीधा अर्थ करना मैं प्रारंभ करूँगी। घनानंद का जन्म सन 1689 में और मृत्यु 1739 में हुई। घनानंद की शिक्षा फारसी भाषा के द्वारा शुरू हुई थी। जनुश्रुति के आधार पर आप अबुल फजल के शिष्य माने जाते हैं। आप मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में रहते थे, एक कवि के रूप में नहीं वरन एक प्रतिष्ठित कर्मचारी के रूप में। आप दरबार में मीर मुंशी थे। दरबार की एक सुजान नामक प्रतिष्ठित वेश्या से इनका प्रेम था और बादशाह की कृपा और सुजान के प्रेम के कारण अन्य दरबारियों की ईर्ष्या ने द्वेष का रूप धारण कर लिया। उन सबके कुचक्र के कारण घनानंद को राज दरबार से निष्कासित होना पड़ा। इसके बाद वृंदावन पहुंचकर महाकवि घनानंद निम्बार्क वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित हुए और कृष्ण की उपासना में लीन हो गए। घनानंद एक विशिष्ट संगीतज्ञ भी थे। भाषा की दृष्टि से मुख्यतः ब्रजभाषा के कवि थे। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने घनानंद कृति में 41 कृतियों का उल्लेख किया, जो इस प्रकार हैं: सुजान हित, कृपा कंद निबंध, वियोग वेली, इश्क लता, यमुना यश, प्रीति पावस, प्रेम पत्रिका, प्रेम सरोवर, ब्रज विलास, सरस वसंत, अनुभव चंद्रिका, रंग बधाई, प्रेम पद्धति, वृषभानुपुर, गोकुल गीत, नाम माधुरी, गिरि पूजन, विचार सार, दान घटा, भावना प्रकाश, कृष्ण कौमुदी, प्रिय प्रसाद, वृंदावन मुद्रा, ब्रज स्वरूप, गोकुल चरित्र, प्रेम पहेली, रसना यश, गोकुल विनोद, ब्रज प्रसाद, मुरली का मोद, मनोरथ मंजरी, ब्रज व्यवहार, गिरि गाथा, ब्रज वर्णन, छंदाष्टक, त्रिभंगी, कविता संग्रह, स्फुट, पदावली, परमहंस वंशावली, धाम चमत्कार। तो इस तरह से आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने घनानंद की इन 41 कृतियों को एक साथ उल्लेखित किया है और इसके अगले भाग में हम घनानंद के पदों का अध्ययन प्रारंभ करेंगे।